दोस्तों नमस्कार। आज इस देश की मीडिया का काम सिर्फ इतना रह गया है कि कांग्रेस के ऊपर किसी भी तरीके से सवाल खड़ा करना है। कांग्रेस करे तो गलत और बीजेपी करे तो क्यों सही। मैंने ये क्यों कहा मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपका ध्यान इस तस्वीर पर लेके जाना चाहूंगा जहां पर दो बड़े चैनल काफी ज्यादा एक्टिव हैं। शमा मोहम्मद से सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस नेता से सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर एक ट्वीट कर दिया। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम तो रोहित शर्मा को भी नहीं होगी जितना कि इस देश की मीडिया को हो गई कि कैसे कांग्रेस नेता ने रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठा दिया। क्या यह देश का सबसे बड़ा मुद्दा है? इसके आगे कोई मुद्दा नहीं, इसके पीछे कोई मुद्दा नहीं। अगर इतना ही ज्यादा मीडिया एक्टिव हो जाती और सरकार से सवाल पूछते हुए दिखाई देती जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची जिसमें 18 लोगों की जान चली गई, तो शायद सरकार जवाब दे देती। क्या मीडिया उस समय इतनी ज्यादा एक्टिव हुई थी? क्या मीडिया ने सरकार से यह सवाल किया था कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो भी भगदड़ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होते हुए नजर आई जिसमें 18 लोगों की जान चली गई, क्या मीडिया ने जब अमेरिका ने हमारे लोगों को बंदी बना देश वापस भेजा था, जंजीरों में देश वापस भेजा था, तो ये मीडिया इतनी ही ज्यादा एक्टिव हुई थी, सरकार से सवाल पूछते हुए दिखाई दी थी कि कैसे अमेरिका की इतनी हिम्मत हो गई कि भारत जिसका डंका पूरी दुनिया भर में बजता है, खुद मीडिया ये कहते हुए नजर आती, उसके नागरिकों के साथ इस तरीके का व्यवहार कर सके, उसके नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा ट्रीटमेंट कर सके। क्या सरकार से ये मीडिया सवाल करते हुए दिखाई दी थी? इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए, शेयर बाजार की हालत इस समय बद से बदतर होते हुए नजर आ रही है। खुद आज तक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 30 साल में ऐसी हालत शेयर बाजार की नहीं हुई जैसे कि आज देखने को मिल रही। सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे। मैंने कटिंग नीचे लगा दिया। क्या हालात है आप आज तक की इस हेडलाइन को पढ़कर समझ सकते। 30 साल में ऐसा नहीं देखने को मिला जो आज शेयर बाजार के हालात। क्या इसे लेकर मीडिया सरकार से सवाल पूछ रही है? क्या यह मुद्दा जरूरी नहीं है? क्या इसे लेकर सरकार से सवाल ये मीडिया पूछेगी, इतनी ज्यादा एक्टिव होगी जितना कि रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर कांग्रेस नेता से सवाल किया जा रहा है? दोस्तों कई मुद्दे मैं आपके सामने रख सकता हूं जिसे लेकर शायद इस मीडिया को एक्टिव होना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। बहुत ही ज्यादा जरूरी मुद्दे। मणिपुर को लेकर कल कांग्रेस ने ट्वीट किया। क्या मणिपुर की हालत में सुधार देखने को मिल रहा है? क्या मीडिया ये खबर आपको बता रही है वहां के बच्चे स्कूल वापस जा पा रहे हैं? क्या कैंप से लोग बाहर निकल सके? क्या लोग नॉर्मल जिंदगी फिर से जीना शुरू कर चुके? क्या ये मुद्दे जरूरी नहीं है? मीडिया क्या इसे लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है? लेकिन कांग्रेस नेता से सवाल लगातार किए जा रहे हैं, उनके घर तक उन्हें फॉलो किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस नेता ने रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर सवाल कर दिया। यहां तक कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गए जिनका नाम है शहजाद पूनेवाला। राहुल गांधी के ऊपर भी सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी की कप्तानी में 90 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस और इसके बाद कैसे कांग्रेस नेता रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये शहजाद पूनेवाला सवाल उठाते हुए कांग्रेस के ऊपर दिखाई दिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर समझ में आता है दोस्तों, बीजेपी सवाल उठा रही क्योंकि बीजेपी का काम है कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाना, राजनीति करना। लेकिन जब मीडिया भी कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई देती है तो मीडिया के ऊपर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं? क्या आपके काम में ईमानदारी है? क्या आप निष्पक्ष हैं? क्योंकि कई मुद्दे मैंने आपके सामने रखे जिसे लेकर मीडिया ने कोई भी सवाल या फिर ये कहा जाए इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं हुई थी जितना कि इस मुद्दे पर होते हुए दिखाई दे रही, जो कि शायद मीडिया के लिए नेशनल मुद्दा होगा, लेकिन मेरे लिए वो मुद्दे ज्यादा जरूरी थे जो मैंने अभी आपके सामने बताने की कोशिश की। और जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताने की कोशिश की थी, अगर बीजेपी करे तो सही और कांग्रेस करे तो गलत क्यों? ये तस्वीर जहां पर जय शाह भी दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ अनुराग ठाकुर भी दिखाई दे रहे हैं शाहिद अफरीदी के साथ, पाकिस्तानी प्लेयर है। तीनों साथ में बैठकर दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का मजा लेते हुए दिखाई दे रहे। एक पाकिस्तानी प्लेयर जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम कहा, उसके साथ बीजेपी नेताओं का बैठना, क्या इसे लेकर मीडिया ने सवाल किया? क्या मीडिया ने यह पूछा जय शाह से या फिर अनुराग ठाकुर से कि कैसे आप शाहिद अफरीदी के साथ बैठ सकते हैं, उस इंसान के साथ जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना नाम लिए जालिम बताने की कोशिश की कश्मीर के मुद्दे पर? कटिंग मैंने फिर से आपके स्क्रीन पे लगा दिया। दैनिक भास्कर ये खबर बताने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर शाहिद अफरीदी ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री का जालिम बताने की कोशिश की। इसके बाद भी अनुराग ठाकुर और जय शाह दोनों ही शाहिद अफरीदी के साथ दिखाई दे रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। लेकिन इसे लेकर मीडिया ने शायद आपको खबर नहीं बताई क्योंकि यहां पर बीजेपी के ऊपर सवाल उठाना होता, यहां पर बीजेपी से सवाल करना होता। इस वजह से इस न्यूज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं हुई जितना कि इस मुद्दे पर होते हुए मीडिया नजर है। आपके सामने कुछ पॉइंट्स मैंने रखे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा
आपके हिसाब से शेयर बाजार का मुद्दा ज्यादा जरूरी है, दिल्ली में जो भगदड़ मची जिसमें 18 लोगों की जान चली गई वो ज्यादा जरूरी है, या फिर ये कहा जाए रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर एक ट्वीट किया कांग्रेस नेता ने वो ज्यादा जरूरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दोस्तों दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।